हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर बुक से कवर कर रहा हूँ। आज से हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 18 प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रीपोजिशन के रिगार्डिंग दे देता हूँ। प्रीपोजिशन होती क्या है? प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जैसे इन, एट, ऑन, बाय, अनटिल, अराउंड, अलोंग, ओवर, अबो। ये सब क्या है? ये वर्ड्स है, प्रीपोजिशंस है। कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होते हैं जैसे अपॉन, ऑन टू। तो ऐसे वर्ड्स या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका यूज हम एक नाउन की दूसरे नाउन के साथ रिलेशन को बताने के लिए यूज करते हैं, यानी नाउन और प्रनाउन से पहले हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं उनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। इनको हम नाउन और प्रनाउन से पहले यूज करते हैं। तो दोस्तों, हम प्रीपोजिशन के चैप्टर में पहले प्रीपोजिशन की डेफिनेशन को समझेंगे, फिर इस प्रीपोजिशन के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, उनको हम बारी बारी से कवर करेंगे, उनके यूज को अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से समझेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा चैनल है जीके एजुकॉट चैनल, जिसको मैंने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए बनाया है। इसमें आपको कंपटीशन से जुड़े सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो या सीरीज मिल जाएगी जो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उनको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 18 प्रीपोजिशन। दोस्तों, यहाँ पर मैंने जो डेफिनेशंस है या फिर वर्ड्स है या फिर आगे जो एग्जांपल्स है उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। हाईलाइट के साथ मैंने कुछ वर्ड्स भी मेंशन किए हुए हैं ताकि आप इनको रीड आउट करते वक्त आपको ये याद रह सके। जो चीज़ें हम सुनकर याद नहीं रख सकते, कई बार उनको देखकर भी याद रख सकते हैं। तो जो मैंने हाईलाइट किए हुए कम से कम वो आप उन पे आप फोकस करें, उनको रीड आउट करने की, उनको समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजिशन, प्रीपोजिशन। और प्री का मतलब होता है पहले, बिफोर, और पोजीशन का अर्थ होता है स्थान, यानी कि पहले, किसी प्लेस से पहले जो हम वर्ड्स यूज करते हैं उनको प्रीपोजिशन बोला जाता है। तो प्रीपोजिशन की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रनाउन से पहले यूज होकर नाउन और प्रनाउन का संबंध सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ दिखाता है। नाउन और प्रनाउन से पहले यूज होकर अन्य शब्दों के साथ उस नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताता है, उनको कहेंगे हम प्रीपोजिशन। इंग्लिश में डेफिनेशन रहेगी, ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। जैसे एग्जांपल है, द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पे ऑन क्या है? ऑन है प्रीपोजिशन जो नाउन की, किस नाउन की? द बुक, बुक की रिलेशन बताता है किसके साथ? टेबल के साथ, की पुस्तक टेबल पर, मेज पर रखी है। उसी प्रकार से द पेन इज इन द इंक पोट, द कैट्स अंडर द टेबल, द बुक बिटवीन द इंक पोट एंड द चेयर, द बॉय बिहाइंड द हट। तो यहाँ पे ऑन, इन, अंडर, बिटवीन, बिहाइंड, ये सब क्या है? ये प्रीपोजिशन है। और ये किन से पहले यूज हुई है? नाउन और प्रोनाउन से। जैसे टेबल है, टेबल क्या नाउन है, इंक पोट नाउन है, द टेबल नाउन है, इंक पोट एंड द चेयर नाउन है, द हट नाउन है। तो नाउन से पहले इनका यूज किया है। कई जगह हमें प्रोनाउंस भी मिलेंगे। अब हम सीखते हैं करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का करेक्ट यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले हम एट को देखते हैं। एट का किस प्रकार से यूज किया जाता है। रूल नंबर फर्स्ट आ जाता है जो कि एक इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे आपको स्टार मार्क दिखता है वो समझ लीजिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो रूल नंबर 1 बताता है एट का यूज किस प्रकार से होता है। एट का यूज हम छोटे स्थानों के लिए करते हैं, छोटे स्थानों के लिए करते हैं। जैसे एक पार्टिकुलर प्लेस जो है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली एक बहुत बड़ा एरिया है और दिल्ली के अंदर जैसे कुतुब मीनार, ताजमहल है, वो क्या है? वो एक पार्टिकुलर जगह है। तो वो एक छोटे स्थान हो गए, उनके लिए हम एट का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है, माय ब्रदर लिव्स एट जजुआर। तो ये एक गांव का नाम है। एट जजुआर एक पार्टिकुलर प्लेस है, जबकि दिल्ली एक पार्टिकुलर प्लेस न होकर एक एरिया है। आई लिव एट मुसलापुर हट, यहाँ पर एक मोहल्ले को इंडिकेट किया है। नेक्स्ट आ जाता है माई सिस्टर इन लॉ लिव्स एट दरभंगा। तो एट दरभंगा क्या हुआ? प्रीपोजिशन और नाउन। तो
छोटे स्थानों के लिए हम एट का यूज करेंगे और बड़े स्थानों के लिए हम इन का यूज करेंगे, जो हम आगे इनके बारे में बताएंगे। रूल नंबर सेकंड आ जाता है जिसमें बताया गया है कि एट का यूज नीचे दिए गए शब्दों के बाद लक्ष्य के अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए यूज करते हैं, एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। किसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं? टारगेट को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं एट को। किस प्रकार से? शाउट एट, चिल्लाओ। किस पर चिल्लाओ? वो एक टारगेट है। लुक एट, देखो। किस पर देखो? ये भी एक टारगेट है। उसी प्रकार से ग्रम्बल एट, किक एट, शूट एट, एम एट, लाफ एट, स्माइल एट, मोक एट, ग्रोल एट, बाइट एट। नेक्स्ट है एट का यूज हम समय को अभिव्यक्त करने के लिए भी यूज करते हैं। समय को अभिव्यक्त करने के लिए नहीं, टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं। और इसका मीनिंग होता है जब हम टाइम के लिए एट का यूज करते हैं, तब इसका मीनिंग होता है पर या फिर मे। जैसे एग्जांपल है ही विल रीच एट 5 AM, तो वह 5 बजे पहुंच जाएगा। तो एक पार्टिकुलर टाइम है यहाँ पे 5 AM, तो यहाँ पे एट का यूज हुआ है। आगे भी आपको कुछ प्रीपोजिशन मिलेगी जो समय के लिए यूज होती है, लेकिन आपको इनमें डिफरेंस समझना होगा, कहाँ पे एट का यूज होगा, कहाँ पे इन का यूज होगा, कहाँ पे बाय का यूज होगा। तो वो भी समय के लिए यूज होती है, लेकिन यहाँ पे आप याद रखिए पार्टिकुलर टाइम के लिए हम एट का यूज करेंगे। जैसे यहाँ एक फिक्स टाइम बताया 5 AM, वैसे ही केम एट 6 o'clock, तो ये भी एक पार्टिकुलर एक फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम है। आगे दोस्तों बताया गया कि एट का यूज हम नीचे दिए गए शब्दों के लिए भी करता है। ये शब्द आपको पढ़ने होंगे, इनको रिवाइज करना होगा और याद करने होंगे। इनके बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बताया, ये आपको रीड आउट करके याद रखने होंगे, तो हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। एट होम के साथ एट लगाएंगे। एट स्कूल, एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी, एट ब्रिज, एट द स्टेशन, एट एयरपोर्ट, एट द थिएटर, एट बस स्टॉप, एट प्लेटफॉर्म, एट ए पार्टी, एट ए मैच, एट ए लेक्चर, एट ए कंसर्ट, एट द टॉप, एट पेज 50, एट द बॉटम, एट कॉन्फ्रेंस। तो ये वर्ड्स सेंटेंस के अंदर आएंगे, तो इनके साथ एट का यूज कर सकते हैं। और आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि सब क्या है, ये एक स्पेसिफिक पोजीशन है, स्पेसिफिक प्लेस है, स्पेसिफिक टाइम है। आगे रोल नंबर 5 आ जाता है जिसमें बताया गया कि एट का यूज हम समय सूचक शब्दों से पहले भी करते हैं। समय सूचक शब्द यानी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, तो एक पर्टिकुलर टाइम को बताते हैं। जैसे एट नाइट, ये भी एक टाइम को एक्सप्रेस करता है। एट मिडनाइट, एट नून, एट आफ्टरनून, एट डाउन, एट डेब्रेक, एट डस्क, एट ट्विलाइट। या एक प्रकार से याद रख सकते हैं कि एट का यूज हम जो एक दिन होता है, दिन के अंदर जो दिन के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, इवनिंग, ट्विलाइट, डेब्रेक, ये सब क्या है, ये किसी दिन के पार्ट्स है, तो इनके लिए हम एट का यूज करेंगे। आगे आ जाता है रोल नंबर 6। रूल नंबर 6 में बताया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों के साथ हम एट का यूज करेंगे। जैसे कि रूल नंबर 4 में बताया गया था, वैसे रूल नंबर 6 में ये भी आपको वर्ड्स याद रखने होंगे। एट दिस मोमेंट, एट दिस जंक्चर, एट ईस्टर, एट बेड टाइम, एट दिस आवर, एट क्रिसमस। तो ये कुछ वर्ड्स है, इनके साथ एट का यूज होता है। आगे बताया गया है कि एट का यूज हम कीमत को एक्सप्रेस करने के लिए, दर को एक्सप्रेस करने के लिए, चाल की दर को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। कीमत मतलब प्राइस, चाल मतलब स्पीड और दर मतलब रेट। तो इनको प्राइस, रेट और स्पीड को एक्सप्रेस करने के लिए हम एट का यूज करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? मिल्क सेल्स एट ₹22 ए लीटर। 1 लीटर दूध बेचा जाता है 22 रुपये में। एक पार्टिकुलर प्राइस को एक्सप्रेस करने के लिए हम एट का यूज करते हैं। ये क्या है? रेट। उसी प्रकार से कीमत यानी प्राइस का एग्जाम्पल दिया गया है, ही गोट दैट बुक एट ₹50। नेक्स्ट, चाल की दर को, स्पीड को एक्सप्रेस करने के लिए भी एग्जाम्पल दिया गया है। द मोटरसाइकिल इज रनिंग एट 80 किलोमीटर एन आवर। एक मोटरसाइकिल 80 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रही है। नेक्स्ट आ जाता है रूल नंबर 8 जिसमें बताया गया है कि टेम्परेरी एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम एट का यूज करते हैं। टेम्परेरी एक्शन जैसे कि कुछ काम चल रहा है लेकिन कुछ टाइम के लिए। ही इज एट वर्क, वह इस समय कहाँ पर है? काम पर है। इसका अर्थ है ही इज वर्किंग नाउ, वह अभी काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा ही इज एट वर्क। कोई पूछता है कि राम कहाँ पर है, तो हम बता सकते हैं राम काम पर है, यानी वो राम अभी भी काम कर रहा है। तो ये एक टेम्परेरी एक्शन है जो कुछ समय में कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट है सी इज एट प्ले, तो इसका मीनिंग होगा सी इज प्लेइंग नाउ। आगे आ जाता है रूल नंबर 9।
रूल नंबर 9 में बताया गया है कि एट का यूज हम उम्र को, एज को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज करते हैं, और चरण यानी कि स्टेज वाइज हम एट का यूज करते हैं। स्टेज को एक्सप्रेस करने के लिए हम एट का यूज करते हैं, और इनको हम यूज करते हैं एज और स्टेज के लिए। जो वर्ड्स यूज करेंगे एज और स्टेज को एक्सप्रेस करने के लिए, जो वर्ड्स हम यूज करेंगे उनसे पहले हम एट का यूज करेंगे। जैसे माई ग्रैंडफादर डाइड एट एज ऑफ 60, तो द एज ऑफ 60 क्या हुआ, एज एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हुए, और इसके साथ हम एट का यूज करेंगे। आगे आई लेफ्ट कॉलेज एट 25 यानी 25 साल में मैंने कॉलेज छोड़ दिया। तो 25 क्या हुआ, एक स्टेज को बताता है कि 25 में कॉलेज उसने छोड़ दिया। नेक्स्ट आ जाता है यूज ऑफ इन का हम किस प्रकार से यूज करते हैं। इन भी क्या एक प्रीपोजिशन है, उसका हम सेंटेंस के अंदर किस प्रकार से यूज करेंगे। इसका रोल नंबर फर्स्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन का यूज हम बड़े स्थानों के लिए करते हैं, एट का यूज हम छोटे स्थानों के लिए करते थे, लेकिन इन का यूज हम बड़े स्थानों के लिए करेंगे। जैसे कि देश के लिए, कंट्री के लिए, शहर के लिए, सिटी के लिए, महादेश यानी कि महाद्वीप के लिए, राज्य यानी स्टेट के लिए, महानगर यानी बड़े बड़े सिटीज़ के लिए। जैसे वी लिव इन इंडिया, इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेस है, तो वहाँ पर हम इन का यूज करेंगे। और इंडिया क्या हुआ, कंट्री हुआ। इंडिया इज इन एशिया, एशिया क्या हुआ, कंटिनेंट हुआ, तो कंटिनेंट के लिए भी हम इन लगाएंगे। शी लिव्ड इन उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश क्या हुआ, स्टेट हुआ, तो इसमें भी हम इन का यूज करेंगे। मिस्टर ठाकुर लिव्स इन पटना, तो पटना क्या हुआ, एक बड़ा सिटी हुआ, तो इसमें भी हम इन का यूज करेंगे। उसी प्रकार से नेक्स्ट है माई फादर इन लॉ लिव्स इन मुंबई, मेरे ससुर जो मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई क्या हुआ, एक महानगर हुआ, एक ग्रेट सिटी हुई, तो यहाँ पर भी हम किसका यूज करेंगे, इनका। तो बड़े स्थानों के लिए, बड़ी जगह के लिए हम किसका यूज करेंगे, इनका। नेक्स्ट रोल नंबर सेकंड आ जाता है जिसमें बताया गया है कि इनका यूज हम कुछ फ्रेजेज में भी करते हैं। फ्रेजेज बनाने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं, जैसे इन द नाइट, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इनमें हम इनका यूज करते हैं। लेकिन आपने एट के रूल्स में पढ़ा था कि हम एट का यूज हम पार्ट्स ऑफ डे के लिए करते हैं, जैसे कि एट नाइट, एट मिड नाइट, एट आफ्टरनून, एट डे ब्रेक, एट डाउन एंड डस्क। इस प्रकार से आपने एट के रूल्स में भी ये सब पढ़ा था। तो ध्यान दीजिए, इन द नाइट का यूज करेंगे हम किसी निश्चित रात के लिए, किसी एक पार्टिकुलर नाइट के लिए हम यूज करेंगे इन द नाइट। एट नाइट का हम यूज करेंगे किसी भी रात के लिए, कोई कल की रात, परसों की रात, या फिर मंडे की रात। तो इस प्रकार से कोई फिक्स नहीं होता एट नाइट में, लेकिन इन द नाइट फिक्स होता है, जैसे आज की रात ही या फिर संडे की नाइट को, इस प्रकार से। रूल नंबर 3 में बताया गया कि इनका यूज हम कुछ शब्दों से पहले करते हैं जिनका मीनिंग होता है में अंदर या फिर के अंदर, में अंदर या फिर के अंदर। किसका मीनिंग होता है, इनका। तो ये कुछ शब्द है, इनको पढ़ते हैं। इन द वर्ल्ड, इन द स्काई, इन ए लेटर, इन ए टाउन, इन ए प्रिजन, इन ए न्यूज़पेपर, इन ए स्ट्रीट, इन द रूम, इन द बैग, इन चर्च, इन ए क्यू, इन ए विलेज, इन हॉस्पिटल, इन रेन, इन ए सिटी, इन द हाउस, इन द बस। तो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें हम इनका ही यूज करते हैं। आगे इनसे बने वाक्य भी दिए गए हैं। वी लिव्स इन द वर्ल्ड, ही इज इन द रूम, 20 पैसेंजर्स वाज सिटिंग इन द बस। तो इन खासकर उन चीज़ों के लिए भी यूज किया जाता है जो चारों तरफ से कवर है, जैसे कि बस है, रूम है, हॉस्पिटल है, ठीक है, बैग है। तो ये कुछ आपको लगता है कि वो चीज़ चारों तरफ से कवर है, उसके अंदर कुछ चीज़ रखी हुई है, तो उसमें भी आप इनका यूज कर सकते हैं। दोस्तों आगे बताया गया कि इनका यूज हम परमानेंट एक्शन के लिए करते हैं। परमानेंट एक्शन के लिए हम इनका यूज करते हैं, लेकिन हमने एट के बारे में पढ़ा था, टेम्परेरी एक्शन के लिए एट का यूज होता है। जैसे कोई काम पर है तो हम उसको कहेंगे टेम्परेरी एक्शन। और परमानेंट एक्शन किस प्रकार से होगा वो हम एग्जाम्पल देखते हैं। हिज ब्रदर इज इन द आर्मी, उसका भाई आर्मी में है, तो वो आज भी आर्मी में, कल भी आर्मी में रहेगा, तो ये एक परमानेंट एक्शन है। आई एम इन द एजुकेशन, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, यानी एजुकेशन चल रही है, उसकी पढ़ाई कर रहा है, कोई कोर्स या फिर कोई डिग्री, वो कंटिन्यूस एक्शन में है, तो उसको कहेंगे परमानेंट एक्शन। वैसे ही बाकी के दो एग्जाम्पल है, ही इज इन द नेवी, ही इज इन द पॉलिटिक्स। तो परमानेंट एक्शन के लिए इनका यूज किया जाता है। आगे दोस्तों आ जाता है रोल नंबर 5, जिसमें बताया गया है कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इनका यूज करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम मतलब कुछ अमाउंट ऑफ टाइम है ये, तो जितने भी मंथ है उनके साथ हम इन लगाएंगे। जैसे
इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, अप्रैल, ठीक है। उसी प्रकार से इन ए वीक, इन दिस वीक, इन दिस मंथ, इस प्रकार से भी हम महीनों के साथ इनका यूज करेंगे। सेकेंडरी ऋतुओं के साथ, जितनी भी ऋतु या सीजन है उनके साथ हम इनका यूज करेंगे, जैसे इन समर, इन विंटर, इन स्प्रिंग, इन ऑटम। उसके अलावा साल यानी ईयर्स के नेम के साथ भी हम किसका यूज करेंगे, इनका, जैसे इन 1999, इन 2001, इन 1947, या फिर इस प्रकार से भी यूज हो सकता है इन द ईयर ऑफ 1942, इन द ईयर ऑफ 1993, इन दिस सेंचुरी। तो इन सालों के नाम के साथ भी हम इनका यूज करेंगे। शताब्दियों के नाम के साथ भी हम इनका यूज करेंगे। सेंचुरीज शताब्दी को इंग्लिश में बोला जाता है। इन द 18th सेंचुरी, इन द 16th सेंचुरी, इन द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज क्या हुआ, ये उम्र का नाम हुआ, एज। तो इन द विक्टोरियन एज, इन द एलिजाबेथन एज। या आगे दोस्तों रूल नंबर 6 है, जिसमें कॉम्बिनेशन बताया गया है किसका, ए और एन प्लस कुछ भी नाउन हो। यहाँ पर कुछ गाड़ियों के नाम दिए गए हैं, गाड़ियों के साथ ए और एन जोड़ के हम एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, जैसे ए कार, ए टैक्सी, ए जीप, ठीक है। इस प्रकार उनके साथ भी हम इनका यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है, ही गोज टू द कॉलेज इन ए कार, शी वेंट टू स्कूल इन ए जीप, हर लवर गोज टू द ऑफिस इन ए टैक्सी। तो इस प्रकार से हम गाड़ियों के नाम के साथ हम इनका यूज करेंगे। कई बार हम बाइक का यूज करते हैं, लेकिन बाइक का यूज गलत है। बाइक का यूज गाड़ियों या वाहनों के नाम के साथ नहीं किया जाता। कई बार आप देखते हैं कार, टैक्सी, जीप यानी वाहनों के नाम के साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव जुड़ा रहता है, जैसे कि हिज, हर, योर, ये सब क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव हमने पढ़ा था जो नाउन और प्रोनाउन को एक्सप्रेस करने के लिए, उनको और मॉडिफाई करने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं उनको एडजेक्टिव कहा जाता है। और एडजेक्टिव के 10 टाइप हमने पढ़े थे, क्वांटिटिव, क्वालिटेटिव, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, प्रोपर एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग, एक्सक्लेमेटरी, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। ये सब हमने एडजेक्टिव के चैप्टर में पढ़ा था। उस चैप्टर की लिस्ट भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं और अपने एडजेक्टिव के चैप्टर को अच्छे से याद कर सकते हैं। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ जब वाहनों के नाम जुड़े होते हैं तब हम इनका यूज करेंगे। ही इज सिटिंग इन हिज कार, शी गोज टू स्कूल इन हर जीप, यू आर गोइंग टू कॉलेज इन योर टैक्सी। तो इन योर टैक्सी, इन हर जीप, इन हिज कार, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ गाड़ियों के नाम जुड़े हैं जिनके साथ हमने इनका यूज किया है। आगे आता है यूज ऑफ इनटू। इनटू ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी कि इन प्लस टू, तो इनटू। और इनटू का यूज हम कब करते हैं, इनटू का यूज करते हैं मोशन इनसाइड एनीथिंग, जब किसी चीज के भीतर की और गति के लिए हम किसका यूज करते हैं, इनटू का। जैसे द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, इनटू द वेल। फ्रॉग पहले कहाँ पर था, जमीन पर था, फिर किस में जंप किया उसने, या फिर किस में गिरा वो, वेल में, कुएं में। तो ये एक मोमेंट है, एक मोशन है, एक जगह से दूसरी जगह का। तो हम यहाँ पर इनटू का यूज करेंगे। इनटू का यूज कहाँ पर किया जाता है, जब कहीं पे मोशन दिखाया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पर मोशन दिखाया जाता है, मूवमेंट दिखाया जाता है। दूसरी जगह क्या होना चाहिए, एक कवर्ड सरफेस होना चाहिए। ही जंप इनटू द रिवर, तो उसने नदी में जंप किया। द रोबर्स ब्रोक इनटू माई हाउस। इस प्रकार से आप समझे होंगे इनटू का यूज हम कहाँ पर करते हैं। रूल नंबर 2 आ जाता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया गया है कि इनटू का यूज हम कब करते हैं, जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंजेस को दिखाते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किसी चीज़ को, किस चीज़ के परिवर्तन होने को दिखाते हैं, या फिर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंजेस को दिखाते हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होने की स्टेट को दिखाते हैं। तो वहाँ पर हम इनटू का यूज करेंगे। जैसे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, एक लैंग्वेज के दूसरी लैंग्वेज में चेंजेस होने के लिए हम इनटू का यूज करेंगे, चेंज करने के लिए हम इनटू का यूज करेंगे। वाटर टर्न्स इनटू आइस, तो ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज को दिखाया गया है। इनटू का यूज हम का, के, की के अर्थ में भी करते हैं, यानी इनटू का मीनिंग होता है का, फिर के या फिर की। जैसे पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस, पुलिस इंस्पेक्टर ने मुकदमे की जांच की, इनटू द केस, मुकदमे की जांच। तो ये हुआ का, के अर्थ में इनटू का यूज। वैसे ही डैट ओल्ड मैन हैज इंसाइट इनटू मैंस कैरेक्टर, बूढ़े व्यक्ति को मनुष्य के चरित्र का ज्ञान है। तो इनटू मैंस कैरेक्टर, मनुष्य के चरित्र का। तो यहाँ पे का और की के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, इनटू का। आगे रूल नंबर 4 है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया गया कि जब हम इनटू का यूज वर्ब के बाद करते हैं, वर्ब के बाद जब हम इनटू का यूज करते हैं तो उस वर्ब का मीनिंग ही चेंज हो जाता है।
कैसे चेंज होता है, जैसे ब्रेक के साथ हमने इनटू का यूज किया तो क्या बना ब्रेक इनटू, तो इसका मीनिंग हो जाएगा जबरदस्ती प्रवेश करना। ब्रेक का मीनिंग होता है तोड़ना, लेकिन जब हम इसके साथ इनटू का यूज करते हैं तो क्या पड़ जाता है ब्रेक इनटू, तब इसका मीनिंग रहेगा जबरदस्ती प्रवेश करना। वैसे ईट इनटू नष्ट करना, लुक इनटू, लुक मतलब देखना होता है, लुक इनटू हो जाता है जांच करना। टर्न होता है मुड़ना और टर्न इनटू हो जाएगा अनुवाद करना बदलना। डू इनटू, डू मतलब होता करना, डू इनटू हो जाता है अनुवाद करना। लेट इनटू अनुमति देना, सी इनटू विचार करना। जब हम वर्ब के बाद इनटू का यूज करते हैं तो उस वर्ब का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो दोस्तों अभी तक हम एट इन का यूज पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमने इनटू का यूज पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं ओन का यूज। ओन को हम किस प्रकार से एज ए प्रीपोजिशन यूज करते हैं। रूल नंबर वन बताता है कि ओन का यूज हम करते हैं स्थान स्पर्श के लिए, फेस टचिंग के लिए। जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर रखी हो और उसको टच करती हो तो वहां पर हम ओन का यूज करेंगे। वैसे तो किसी एक चीज के ऊपर दूसरी चीज के बीच में गैप भी हो सकता है, तो वहां पर हम ओन का यूज नहीं करेंगे। जब दोनों वस्तुएं आपस में टच हो, स्पर्श करती हो, तब हम ओन का यूज करेंगे। कैसे, देयर आर टू बॉयज ऑन द टेबल, दो बुक जो है टेबल पर रखी है, तो बुक और टेबल का क्या है स्पर्श है, टच है, इसलिए यहां पर हम ऑन का यूज करेंगे। ही वॉज कैरिंग ए सूटकेस ऑन इज हेड, तो सूटकेस कहां पर रखा हुआ है हेड के ऊपर, सिर के ऊपर, और सूटकेस ने सिर को क्या किया हुआ है टच किया हुआ है, स्पर्श किया हुआ है, तो इसलिए हमने यहां पर ऑन का यूज किया। नेक्स्ट है द हेडमास्टर इज सिटिंग ऑन व्हील चेयर, तो आप समझ गए होंगे जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर रखी है और वो वस्तु दूसरी वस्तु को टच करती है, स्पर्श करती है, तो हम ऑन का यूज करेंगे। और ऑन का हिंदी में मीनिंग होता है पर। रूल नंबर सेकंड, ऑन को हम टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के लिए भी यूज करते हैं। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के लिए हमने एट का भी यूज किया था, इन का भी यूज किया था, अब हम ऑन का भी यूज करेंगे। पहले हम जान लेते हैं ऑन का मीनिंग क्या होता है। ऑन का मीनिंग होता है को या फिर पर। अब यहां पर समझिए ऑन को हम टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स यानी समय को सूचित करने वाले शब्दों के साथ किस प्रकार से यूज करेंगे। ऑन मंडे इवनिंग, ऑन सेम नाइट, ऑन ट्यूसडे, ऑन द मॉर्निंग ऑफ इवेंट, ऑन द इवनिंग ऑफ द 1 जनवरी। आप किसी टाइम को, किसी समय को एक्सप्रेस करते हैं एक फिक्स टाइम के रूप में, एक सर्टेन टाइप के रूप में, पार्टिकुलर टाइम के रूप में, तब आप किसका यूज करेंगे ऑन का। आगे यहाँ पर कुछ वर्ड्स बताए गए हैं जिनमें हम इनका यूज नहीं करते। जब हम डिफरेंस देख रहे थे वो आप समझ जाएंगे। इन मंडे, इन ट्यूसडे इस प्रकार से यूज नहीं होता। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे हम वीकडेज के नेम के साथ यूज करेंगे। इन मंडे मॉर्निंग, इन मंडे इवनिंग, इन द फ्लोइंग इवनिंग, इन द मॉर्निंग ऑफ इवेंट, इन द सेम नाइट, इन द इवनिंग ऑफ 1st सेंचुरी। तो ये भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, इनके साथ हम इनका यूज नहीं करेंगे, बल्कि किसका यूज करेंगे ऑन का। किसका यूज करेंगे ऑन का। आगे रूल नंबर 3 है जिसमें बताया गया है कि जब ए एन और द के साथ बस, ट्रेन या एरोप्लेन किसी ट्रांसपोर्ट का नाम जोड़ा जाता है, किसके साथ, आर्टिकल्स के साथ। आर्टिकल्स कौन से होते हैं, ए एन और द, इनके साथ हम किसी ट्रांसपोर्ट का नाम जोड़ते हैं तो उससे पहले हम ऑन का यूज करेंगे। लेकिन हमने पढ़ा था इनका यूज जब हम ए और एन के साथ किसी गाड़ी का, वाहन का नाम जोड़ते तब हम उसमें इन का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑन का भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, ही वॉज ऑन ए बस, वह बस पे था। ही वॉज ऑन ए ट्रेन, वह ट्रेन पे था। ही वॉज ऑन ए प्लेन, ही वॉज ऑन ए शिप। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे ऑन का। आगे दोस्तों रूल नंबर 4 है जिसमें बताया गया है कि ए और एन के साथ जब हम साइकिल, स्कूटर या मोटरसाइकिल जोड़ देते हैं तो उनसे पहले हम एन का यूज करेंगे। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल ये सब क्या है, दो पहिया वाहन, टू व्हीलर व्हीकल। तो टू व्हीलर से पहले हम ऑन का यूज करेंगे। ही वॉज ऑन ए साइकिल, ही वॉज ऑन ए स्कूटर, ही वॉज ऑन ए मोटरसाइकिल। नेक्स्ट है ऑन का यूज हम पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ, जब हम साइकिल, मोटरसाइकिल या फिर स्कूटर जोड़ देते हैं, टू व्हीलर के साथ हम पॉजेसिव एडजेक्टिव जोड़ते हैं, तब हम ऑन का यूज करेंगे। ही गोज टू स्कूल ऑन हिज साइकिल, ही गोज टू स्कूल ऑन हिज स्कूटर, ही गोज टू स्कूल ऑन हिज मोटरसाइकिल। रूल नंबर 6, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके साथ हम ऑन का ही यूज करेंगे, जैसे ऑन फुट, ऑन ए हॉर्स, ऑन हॉर्स बैक, ऑन ए कैमल, ऑन ए कैमल्स बैक, ऑन एन एलिफेंट, ऑन एलिफेंट बैक, ऑन ए बफेलो, ऑन ए बफेलोज बैक। तो इस प्रकार से ऑन का यूज हम इन वर्ड्स के साथ करेंगे। आगे इनके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 में बताया गया कि ओन का यूज हम डायरेक्शन दिशा को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज करते हैं, डायरेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। और ओन का मीनिंग होता है की ओर। जैसे एग्जांपल है द रोबर ड्रू ए डैगर ऑन हिम। रूल नंबर 8 में यहाँ पर कुछ वर्ड्स बताए गए हैं जिनके साथ हम ओन का ही यूज करते हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं इनको पढ़ते हैं। ऑन टेलीविजन, ऑन कोल्ड डे, ऑन रेडियो, ऑन फोन, ऑन द टेलीफोन, ऑन स्ट्राइक, ऑन लीव, ऑन फायर, ऑन डाइट, ऑन हॉलीडे, ऑन बिजनेस, ऑन ए टूर, ऑन ए ट्रिप, ऑन द वॉल, ऑन ए जर्नी, ऑन द कमेटी, ऑन डिमांड, ऑन 15th मार्च, ऑन ड्यूटी, ऑन लोन, ऑन पेज 50, ऑन लोन, ऑन गार्ड, ऑन द वॉल सेल। तो ये कुछ वर्ड्स है जिनके साथ हम ऑन का यूज करेंगे। रूल नंबर 9, ऑन का यूज हम के विषय के अर्थ में भी करते हैं। के विषय या फिर के संबंध में, इनके अर्थ में भी हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है दिस इज ए बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर। ये बुक जो है, ये पुस्तक जो है इंग्लिश ग्रामर पर लिखी हुई है। तो ये एक इंग्लिश ग्रामर का रिलेशन बताया गया है बुक के साथ। तो बुक का एक विषय बताया गया है, क्या है? इंग्लिश ग्रामर। दिस इज ए बुक ऑन फूलन देवी। तो बुक का विषय क्या है? फूलन देवी। नेक्स्ट है रूल नंबर 10 जिसमें बताया गया है कि ओन का यूज आधारिक रूप से सदस्य होने के लिए भी करते हैं। आधारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से किसी टीम का मेंबर हो, किसी फैमिली का मेंबर हो, तो उसके लिए भी हम ओन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे? ही इज ऑन द स्टाफ ऑफ बीपीएससी। तो बीपीएससी क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जिसका स्टाफ के साथ उसका रिलेशन बताया गया कि वो उसके स्टाफ में से एक है। सी इज ऑन द कमेटी, वह कमेटी में से एक है या फिर वो कमेटी में शामिल है। नेक्स्ट है रूल नंबर 11 जिसमें बताया गया कि ऑन का यूज कुछ फ्रेजेज में भी किया जाता है या फिर ऑन का यूज करके हम कुछ फ्रेजेज भी बनाते हैं। कैसे? ऑन द फर्स्ट फ्लोर, ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ऑन द बैक ऑफ पेपर, ऑन द सेकंड फ्लोर, ऑन द फ्रंट ऑफ ए लेटर, ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, ऑन ए लिस्ट, ऑन ए फॉर्म। तो दोस्तों ये था आज का चैप्टर जिसमें हमने प्रीपोजिशन की शुरुआत की है। और प्रीपोजिशन के इस चैप्टर में हमने शुरू में प्रीपोजिशन की डेफिनेशन को समझा, फिर एक एक करके हमने कुछ रूल्स कवर किए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम प्रीपोजिशन के चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।